हेलो, आप सभी को आर किशन का प्यार प्यार से गुड मॉर्निंग। चलो बाबू, हम लोग आज ऑर्गेनिक का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। वहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिफ्रेंशिएट किए थे। दूसरा जब लेक्चर आया तो हम लोग वहाँ पर देखे वाइटल फोर्स थ्योरी, और वाइटल फोर्स थ्योरी को ख़त्म करने के लिए थ्योरी दिया गया हॉलर के द्वारा। सॉरी, हॉलर ने जो काम किया था उसके उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। वहाँ पर हम लोग ये स्टडी किए थे कि किस प्रकार से हॉलर ने दिखा दिया था कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बना सकते हैं, है ना। किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को होने के लिए इट इज इसेंशियल टू बी कार्बन एटम इन दैट कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कोई एलिमेंट रहे ना रहे, उसमें कार्बन एटम का होना जरूरी है। और मैंने ये भी कहा था कि दुनिया में सबसे अधिक कंपाउंड किसके मिलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को होने के लिए बाबू उसमें कार्बन का होना जरूरी है नहीं। अब आज हम लोग ये देखेंगे आखिर वो कौन सा प्रॉपर्टी कार्बन में है जिसकी वजह से इतने सारे ह्यूज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू एज्यूम द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कार्बन एटम का क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के गुण। ओके, तो जनरली देयर आर टू यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के दो यूनिक प्रॉपर्टी होते हैं जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हम लोग आज उसी पर थोड़ा सा डिटेल्स तो नहीं, संक्षिप्त स्टडी करेंगे, ठीक है। कितने प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम? टू प्रॉपर्टीज, टू यूनिक प्रॉपर्टी लिख सकते हो। टू प्रॉपर्टीज हैं इसके। है ना, दो यूनिक प्रॉपर्टी हैं। एक प्रॉपर्टी जो यूनिक प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंट, एंड सेकेंड यूनिक प्रॉपर्टी है काइटेनेशन। इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो कितने प्रॉपर्टी है बाबू? फर्स्ट है टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब चार, वैलेंट मतलब आबंध, मतलब चार बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी कार्बन में होती है। टेट्रावैलेंट इसको बोलेंगे हिंदी में चतुर्संयोजकता। चतुर्संयोजकता, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए उसको हम लोग चतुर्संयोजकता के नाम से जानेंगे। मैं अभी इस आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है वो काइटेनेशन प्रॉपर्टी है। काइटेनेशन, जिसको हम लोग श्रृंखलन गुण बोलेंगे। श्रृंखलन गुण के नाम से जानेंगे। तो देयर आर मेनली टू यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम। व्हाट फर्स्ट इज tetravalent and other one, that means second is their catenation properties. इस दोनों प्रॉपर्टी के होने के वजह से ही कार्बन दुनिया में सबसे अधिक कंपाउंड का बनाता है
कंपाउंड को बनाता है, और अगर कार्बन कंपाउंड को बनाती है तो वो कौन सा कंपाउंड बना रही है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती है। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी एंड देन आई विल स्टडी कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो चलो हम लोग पहले टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। ओके, अच्छा बात करते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब 4, पहला प्रॉपर्टी आप हेडिंग डालोगे टेट्रावैलेंट। तो कार्बन का ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा कि वो 4 बॉन्ड कैसे बना रही है। तो पहले डिफाइन कर दो। पहला डिफिनेशन में लिखें टेट्रावैलेंट, कार्बन एटम ऑलवेज फॉर्म्स, सिंपल सी भाषा में 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बनाती है। दिस properties of carbon atom is called टेट्रावैलेंट। कैसे बनाती मैं भी बता रहा हूं, लिखोगे बच्चे हिंदी मीडियम वाले। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड, 4 मतलब 4 बॉन्ड बनाती है। ओके, कॉमा देके कार्बन के इस गुण को टेट्रावैलेंट कहा जाता है ना। अच्छा देखो, वैलेंट मतलब बॉन्ड। अब बॉन्ड बनाने में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप लोग 10th भी पास किए होंगे तो कुछ हद तक तो जरूर जान रहे होंगे कि किसी एटम के जो सबसे आउटरमोस्ट सेल में, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड मिलेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड पर हल्की से मैं यहाँ डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे जब कार्बन एटम की बात आ रही है तो हम यहाँ पे इस पर काम करते हैं। तो मैंने कहा कि बॉन्ड बनाने में चाहे कोई भी बॉन्ड हो, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। खास करके अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा हो, सहसंयोजक अबंध बन रहा हो, तो उनमें से वो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं जो कि ऑर्बिटल में अनपेयर्ड होते हैं, अयुग्मित होती है। जैसे अच्छा कार्बन एटम जिसकी की परमाणु संख्या 6 हुआ करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होते हैं, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो मिलेगा 1s 2s 2p 2 2 4 2 6। तो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा मतलब बाह्यतम कक्षा। बाह्यतम कक्षा में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी इलेक्ट्रॉन को नाम देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और उसका नाम वो कितने संख्या में बाबू? 4 है। दैट मीन्स यही 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे कार्बन एटम के। लेकिन चारों में वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, जो कि अयुग्मित होती है, अनपेयर्ड होती है। इसका मतलब हमको ऑपरेशन करके कार्बन एटम को देखना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेगा नहीं, ये तो कोर इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो एस है, एस और ऑर्बिटल हम लोग जानते हैं इस प्रकार से होंगे, और पी जो है वो पी में इस प्रकार से मिलेंगे आपके पास, इस प्रकार से। एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पी में कितने बाबू हैं? यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो मैंने नहीं कहा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग जब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे क्लियर करूँगा कि बॉन्ड बनाने में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं।
तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनानी चाहिए, लेकिन वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहाँ पर देखो s ऑर्बिटल, ये तो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो अयुग्मित है नहीं, ये तो पेयर्ड है, युग्मित हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगी। तो है कितने अनपेयर्ड, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 ही है, तो कार्बन एटम को 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए इस कंडीशन में। नहीं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो कार्बन को 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। तो होता क्या है, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही पाई जाती है, एक्साइटेड स्टेट, कि इस S से जो ना एक इलेक्ट्रॉन निकलकर p ऑर्बिटल में क्या करती है, जंप कर जाती है। क्यों जंप करती है, आई विल क्लियर नाउ, ठीक है, मैं अभी जस्ट आपको क्लियर करूंगा। तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो फिर अब बातें इस प्रकार से हो गई। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, आ गया इस प्रकार से। तो देखो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, हो गए 1 2 3 4। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है। आखिर एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन क्यों गया, हमने 12 में आपको बताया था, 11th में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़े थे। तो देखो, तो मैंने कहा था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ना, अन ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल हुआ करते हैं। यहाँ पर देखो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन p में क्या था, 2, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन था। s में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहे या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 1 रहेंगे तो हाफ फील्ड होगा, 2 रहेंगे तो फुल फील्ड होगा, दोनों कंडीशन में स्टेबल हो सकता है। इसलिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन स्टेप क्या कर ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर करके हाफ फिल हो जाएंगे, और ऐसा करने से p भी हाफ फिल हो जाएंगे और इस कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसीलिए कार्बन हमेशा ही एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, 4 ही, और एक्साइटेड स्टेट में रहने से 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन, और इस कंडीशन में 4 बॉन्ड बना सकती है। ओके, दैट मीन्स कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो, बस कुछ ऑर्गेनिक में याद कर रखना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि हम लोग बिना केमिकल बॉन्ड को पढ़े हुए, बिना रासायनिक आबंध को पढ़े हुए, हालांकि जिसने 12 क्लास कर लिया होगा, जो 12 के बच्चे होंगे उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 11th के बच्चे हैं उसके थोड़ी सी माइनर प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस माइनर प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिन के रूप में, दैट मीन्स ट्री के रूप में इस्तेमाल करके उसको हटा सकते हैं। ठीक है, देखो अब ये तो क्लियर, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगी, लेकिन कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड जो बनाएंगे, कार्बन इस प्रकार से 4 बॉन्ड बनाएंगे कि 2 कार्बन एटम के बीच मैक्सिमम में 3 ही बॉन्ड हो सकते हैं, 4 बॉन्ड नहीं हो सकते। क्यों मैक्सिमम 3 बॉन्ड होगी, अभी जस्ट मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, देखो तो थोड़ा सा नोट करके लिखो, कार्बन एटम हिंदी में लिखता हूं, 4 बॉन्ड इस प्रकार से बनाती है ताकि 2 कार्बन एटम के बीच, 2 कार्बन एटम के बीच मैक्सिमम, अधिक से अधिक 3 बॉन्ड्स पॉसिबल हो, हाँ, है ना। आप लोग लिख लेंगे, मैंने लिखा कार्बन एटम 4 बॉन्ड तो बनाएगी, लेकिन कार्बन एटम 4 बॉन्ड इस प्रकार से बनाती है ताकि 2 कार्बन एटम के बीच अधिक से अधिक 3 बॉन्ड ही संभव हो सकते हैं। जैसे ये संभावना किस किस प्रकार के हो सकते हैं, मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूं। देखो बाबू, जैसे
एक कार्बन है तो अपने आसपास के एलिमेंट से इस प्रकार से 4 बॉन्ड बना सकती है। पहला केस ये संभव है। दूसरा केस, अगर एक कार्बन है तो अपने पड़ोस के दूसरे कार्बन से 4 बॉन्ड बना सकती है। तो एक बॉन्ड बना चुकी है पड़ोस के कार्बन से, तो इस प्रकार से हम लोग 4 बॉन्ड को दिखाएंगे, है ना। देखो, तीसरा संभावना है कि अगर दो कार्बन आपस में जुड़ रही है तो 2 कार्बन के बीच 2 बॉन्ड, और बाकी 2 बॉन्ड देखो बना चुकी है, बाकी के 2 बॉन्ड और बच गए, इसके भी बाकी के 2 बॉन्ड और बच गए, रेस्ट बॉन्ड। अब ये भी 4 बॉन्ड बना चुकी है, ये भी 4 बॉन्ड बना चुकी है। एक और संभावना है इस प्रकार से, एक कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम है, और आपस में इस प्रकार से 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये 3 बॉन्ड बना चुकी है, एक बॉन्ड ये भी बनाएगी, एक बॉन्ड ये बनाएंगे। तो तीनों चारों कंडीशन में देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाई है। एक और संभावना है कि देखो 2 कार्बन एटम आपस में इस प्रकार से भी तो 4 बॉन्ड बना सकती थी ना, इस प्रकार से भी 4 बॉन्ड बना सकते थे, इस प्रकार से। चार बॉन्ड। लेकिन देखो बाबू, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 कंडीशन आपको मैंने दिया हूँ, और पांचों कंडीशन में कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कार्बन जब भी बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाएंगे इस प्रकार से बनाएंगे, 2 कार्बन एटम के बीच मैक्सिमम में 3 ही बॉन्ड्स पॉसिबल है। 2 कार्बन एटम के बीच में क्या, कहीं भी अगर 2 एटम है उसके बीच में, कहीं भी 2 एटम है, एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, उसके बीच में मैक्सिमम में 3 ही बॉन्ड पॉसिबल होते हैं, 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे तो पॉसिबल हैं, ये सारे के सारे तो पॉसिबल हैं, लेकिन ये क्या है, इम्पॉसिबल है ना। अब बोलोगे सर आप अपने मन से कह देते हैं इम्पॉसिबल और पॉसिबल, क्या? नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। तो पॉसिबल इम्पॉसिबल हम अपने मन से नहीं बोलते, हम लोग जब केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोलेंगे कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कोवैलेंट बॉन्ड मिलेंगे, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनती है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, और जब ओवरलैप करने के लिए आते हैं तो इस प्रकार से आते हैं। देखना, मैं आपको चौक के साथ समझा रहा हूँ। एक एटम ये मेरे हाथ समझो, एक एटम है, इस एक एटम में एटम 3 एक्सिस पर होगा, इसके ऑर्बिटल 3 एक्सिस पर होते हैं। अगर ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है ना। उसी प्रकार से 3 एक्सिस वाले ऑर्बिटल हमारे इस एटम पर भी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसी प्रकार से अब ये दोनों एटम आपस में ओवरलैप करने आएंगे। ओवरलैप मतलब एक दूसरे से मिलना मतलब इस प्रकार से मिलना ताकि उस पर चढ़ जाए, उसको आच्छादित कर ले। जब ओवरलैप करने के लिए आएंगे तो देखो संभावना है कि ये इसके साथ टच करेगा, नहीं क्या, ये इसके साथ टच करेगा और ये इसके साथ टच करेगा। तो एक्सिस तो 3 ही है, तो 3 ही एक्सिस पे 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, और जब तीनों ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, 4 बॉन्ड तो बन नहीं सकते क्योंकि 4 एक्सिस तो होता नहीं है। इसलिए 2 एटम के बीच मैक्सिमम में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड नहीं बनेगा। चाहे कोई भी एटम हो, कार्बन हो, धार्बन हो, मार्बन हो, पार्बन हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके बाबू, आ जाओ थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, है ना। कहीं भी अगर कार्बन हो, अगर उसके पास इस प्रकार से बॉन्ड दिखाया गया हो, तो उसके साथ कोई अगर एटम नहीं हो तो हम लोग हाइड्रोजन को एसोसिएट कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन का बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन है। बस यहाँ पे उस रिलेशन को हम लोग हस्बैंड वाइफ के साथ तुलना कर दें तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हस्बैंड वाइफ करने का मतलब ये हुआ, अगर हम कह दें कि वो वाइफ हैं, अरे किसकी वाइफ है सरकार, जब तक उसका हस्बैंड नहीं है तब तक वाइफ तो संभव नहीं है। अगर मैं कह दूं वो उसके हस्बैंड है, अरे जनाब किसकी हस्बैंड है, किसी वाइफ के हस्बैंड होगा। देखो ये मैंने समझने के लिए कहा। उसी प्रकार से अगर कहीं कार्बन है, अगर उसके साथ कोई एटम एसोसिएट नहीं किया हुआ है तो आप क्या करो, हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट कर दो।
अगर ये कार्बन है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा, अगर ये कार्बन है सबके साथ हाइड्रोजन मिलेगा। उसी प्रकार से ये कार्बन है तो इसके साथ हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं क्या, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। बाद में हाइड्रोकार्बन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सब में हाइड्रोजन है, उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं बाबू, इसी को ऐसे दिखा सकते हैं। और CH4 और इसको देखो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कभी एल्केन बोलेंगे, कभी एल्किन बोलेंगे, कभी एल्काइन बोलेंगे, लेकिन अभी नहीं, आना अभी बहुत दूर है, हमारे पास मंजिलें बहुत दूर है, चलना तो पड़ेगा। अब हम लोग गाड़ी पर सवार हो चुके हैं, मंजिल पर पहुंचेंगे, है ना। चाहते हो कि मैं ऐसा ना लिखूं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन है C2H6, है ना। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कितने बाबू, 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। हम लोग किसी भी अंदाज में लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले उसके वजूद को जानना पड़ेगा। वजूद क्या है कि हम लोग कौन कौन से एटम कितने बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हम लोग बिना केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, कभी ऑक्सीजन आएगा, कभी हेलोजन आएगा, कभी सल्फर आएंगे, कभी नाइट्रोजन आएगा। तो उन सारे एटम को हम लोगों को एक जगह पर क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन कर लेंगे, और कलेक्शन करके उसको क्या करें, हम लोग इस ब्रेन बॉक्स के मेमोरी जो है ना उसमें सेट कर लेंगे, और उसी से लेकर हम लोग पूरे ऑर्गेनिक को पढ़ लेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे हम लोग ट्रिक अपनाएं कि केमिकल बॉन्डिंग को बिना पढ़े हम लोग पूरे ऑर्गेनिक को पढ़ जाएं, पूरे ऑर्गेनिक को पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या देखें, टेट्रावैलेंट देख लिए। अब टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी जैसी कंप्लीट होगी, कैटेनेशन देखेंगे, तब हम आपको लिखा देंगे कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। आ जाओ, टेट्रावैलेंट के बाद कैटेनेशन। पहला प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंट, दूसरा प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन श्रृंखलन, श्रृंखला का बनना। ये क्या है, ये क्या, आप अपने भी आसपास में कई फ्रेंड को देखे होंगे। कोई ऐसे फ्रेंड है जो किसी से मित्रता करना पसंद नहीं करता, ऑलवेज आइसोलेट सिस्टम में रहता है, और इस प्रकार के फ्रेंड बहुत डेंजरस हुआ करते हैं, क्योंकि किसी से मतलब नहीं, तो सेल्फिश हुआ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो कि मानवता होने के नाते वो सभी से आपस में संबंध बनाकर रखने की कोशिश करते हैं, और संबंध बनाने का मतलब सभी से जुड़ने की संभावना रखते हैं। दैट मीन्स इस प्रकार के फ्रेंड आपके लिए सबसे फायदाकारक है, सबके लिए, ठीक है। उसी प्रकार से कैटेनेशन मतलब एक एटम का दूसरे एटम के साथ आपस में जुड़ना। और यहाँ पर कौन सा एटम पर डिस्कस करेंगे हम लोग, कार्बन एटम। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से, दूसरा कार्बन एटम तीसरा कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथा कार्बन से, चौथा कार्बन पांचवा कार्बन से, फिर चौथे में कहीं ब्रांच बन जाएगा, इधर बन जाएगा, उधर बन जाएगा। मतलब अजीब से पिक्युलर प्रॉपर्टी होती है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर अपने एटम के साथ जुड़कर एक लंबा सी चेन बना लेती है, और उसी चेन को लोग बोलते हैं श्रृंखला। या देखो बाबू, कार्बन में ये ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि हमें समाज में सीख दे सकता है कि हम लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स, मानव जाति, ना जाने किस लिए आपस में झगड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे भाई क्यों। लेकिन देखो कार्बन है, कार्बन को अगर यहाँ से हम लोग जोड़ते 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 पाकिस्तान तक पहुँचा दूँ तो भी हम लोग कार्बन ही रहेंगे, मतलब कार्बन ही रहेंगे, उसकी जाति में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगी। जोड़ते जोड़ते अमेरिका ले जाओ, फिर भी वो वहाँ पर ह्यूमन का ही बिहेवियर दिखाएंगे, दूसरे किसी प्रकार के बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम लोगों का बिहेवियर चेंज कर जाता है।
देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अगर एक कार्बन है, एक कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबा सी चेन बना सकता है, एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे यहाँ भी है तो ये इधर से एक दूसरा सा ब्रांच बना सकता है, यहाँ एक दूसरा 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 ब्रांच बना सकता है ना। एक अगर ऐसा है तो फिर क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाएंगे? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है, हम लोग जानते हैं, सब में 4 बॉन्ड इस प्रकार से दिखा देंगे हम लोग। तो कार्बन की जो विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी होती है इसी को हम लोग कहते हैं काइटेनेशन। मतलब इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का कार्बन एटम से जुड़कर एक लंबा सी चेन बनाने की प्रॉपर्टी को लोग क्या बोलते हैं? काइटेनेशन प्रॉपर्टी। डिफाइन कर दूं? चल डिफाइन करता हूं। इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी it is the self-linking property of carbon atom. ओके बाबू, इट इज a self-linking property of carbon atom। या हिंदी में इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे भाषा में लिखेंगे, या कार्बन एटम का आपस में जुड़कर, सिंपल सी भाषा में आपस में जुड़कर लंबा चेन आपस में जुड़ने की गुण को बताती। हालांकि इंग्लिश भाषा कुछ और हुई, हिंदी कुछ, बट इंग्लिश भाषा का मीनिंग वही हुआ जो कि मैंने हिंदी में लिखा। और इसी दोनों प्रॉपर्टी के कारण कार्बन दुनिया में सबसे अधिक प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करती है। जैसे देखो, इस दोनों प्रॉपर्टी कारण, पहले तो लिख लो, नहीं लिख देता हूँ। इसी दोनों प्रॉपर्टी कारण कार्बन दुनिया में सबसे अधिक कंपाउंड का निर्माण करती है, जिसको नाम देंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, ड्यू टू काइटिनेशन एंड tetravalent property carbon atom forms different type of compounds, various type, different नहीं लिखो, various लिखो तो अच्छा रहेगा। forms various types of compounds, थोड़ा सा डार्क, स्क्रीन डार्क हो गया होगा क्योंकि लाइट चली गई है। चलो फिर भी नहीं, मैं डार्क नहीं हूँ, बोर्ड आपको विजुअलिटी दिखा रही होगी। आप लिखने की कोशिश करें, लिखेंगे बच्चों हिंदी में। काइटिनेशन एवं टेट्रावैलेंट गुण के कारण, काइटिनेशन एवं टेट्रावैलेंट गुण के कारण कार्बन एटम अनेक प्रकार के कंपाउंड, जब कार्बन एटम है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ना। अनेक प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करती है। अब कौन कौन से कंपाउंड होंगे? ओपन चेन कंपाउंड होगा, क्लोज चेन कंपाउंड होगा, फिर आपके पास जैसे फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एलिफेटिक कंपाउंड हो गया,
फिर आप इस प्रकार से कई कंपाउंड मिलेंगे, जैसे फिर बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, फिर आपका मतलब इस प्रकार से अनेक प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। किसके कारण? इसी कारण। इसका मतलब ये हुआ अब हमको देखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने कहा बाबू फिर से बात को समझने की कोशिश करना कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी के कारण ही और कार्बन अनेक प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करती है। वो किस प्रकार कंपाउंड हो सकते हैं? खुली श्रृंखला वाला कंपाउंड हो सकता है, ओपन चेन कंपाउंड हो सकता है, क्लोज चेन कंपाउंड हो सकता है जिसमें रिंग बनेंगे, एरोमेटिक हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है। ओके, फिर आपके पास बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, स्पायरो कंपाउंड हो सकता है। दैट मीन्स वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड बनेंगे। दैट मीन्स हम लोग अब यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, यहाँ पे ये हमको बताएगी व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हिंदी में लिखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण। देखो बाबू, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण और साथ ही साथ कौन से एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएंगे उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि टॉपिक कुछ लंबा हो जाएगा और लंबा टॉपिक होने के नाते हमारा वीडियो लंबे बन जाएंगे और लंबा वीडियो बनेगा तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसलिए सिस्टम को आज मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। कौन सा सिस्टम? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर कौन कौन से एटम कितने बॉन्ड बनाएंगे। तो इन सारे सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑपरेट करते हैं। फिर से मिलते हैं, लंबे समय तक मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को RK सेन का बहुत प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। थैंक यू।